हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण से संबंधित लास्ट सवाल बाकी था, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सवाल कहता है कि चित्र में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। पी क्यू आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये पी क्यू आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी, आपतन किरण जो पड़ती है उसको आपतन किरण कहते हैं। दर्पण पड़ती आपतन किरण ए बी है आपकी, आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बिंदु पी पर टकराती है। दर्पण पी क्यू है ये, और ये बिंदु बी से टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर, ये परावर्तन के बाद पथ बी सी पर चलती है। बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से बिंदु सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। तो आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी जो है सी डी के समांतर है। तो इसका हल देख लेते हैं। हल इसका क्या होता है, चूँकि पी क्यू समांतर है आर एस के, यहाँ देखिए पी क्यू जो है ये आर एस के समांतर है। ये पी क्यू आपका है, ये पी क्यू ये आर एस के समांतर है तथा ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी और ए बी सी दर्पण पी क्यू के लिए, दर्पण पी क्यू के लिए क्रमशः आपतित और परावर्तित किरणें हैं। आपतित माने जो पड़ती हैं उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित और परावर्तित, आपतित और परावर्तित किरणें हैं। आपतित और परावर्तित, आपतित और परावर्तित किरणें हैं। ये दोनों आपतित और परावर्तित किरणें हैं। दर्पण आर एस के लिए आपतित किरण बी सी, दर्पण आर एस के लिए, अब दर्पण आर एस जो है ये दर्पण आर एस, यहाँ देखिए दर्पण आर एस है। दर्पण आर एस के लिए, दर्पण आर एस के लिए परावर्तित किरण बी सी, परावर्तित किरण बी सी तथा दर्पण आर एस के लिए आपतित किरण बी सी तथा परावर्तित किरण ये आपतित किरण बी सी, आपतित में जो पड़ रही है, परावर्तित में जो बाहर निकल रही है। परावर्तित किरण सी डी है। परावर्तित किरण कितनी है, सी डी है आपकी। बीपी दर्पण पी क्यू, ये जो बीपी है आपका, बीओपी दर्पण पी क्यू पर, दर्पण पी क्यू पर सी क्यू डैश तथा आर एस, सी क्यू डैश तथा आर एस की बिंदु सी पर अवलंबित हैं। सी क्यू डैश तथा आर एस, ये सी क्यू डैश है और आर एस है। सी क्यू डैश तथा सी क्यू डैश दर्पण आर एस, सी क्यू डैश दर्पण आर एस, दर्पण आर एस के बिंदु सी पर, अभिलंब है, यानी आप समझ लीजिए यहाँ पर देखिए ए बी आपतित किरण है किस पे, पी क्यू के, दर्पण पी क्यू के लिए ए बी आपतित है और बी सी परावर्तित है, और आर एस के लिए बी सी आपतित है और सी डी परावर्तित है, और ये सी क्यू डैश आर एस का अभिलंब कोण है, आर एस का अभिलंब कोण है।
तो हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी के। हमको क्या सिद्ध करना है? ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, अब उपपत्ति में आ जाइए। उपपत्ति में आ जाइए, बहुत आसान है उपपत्ति में। देखिए बीपी डैश जो है किरण बी पर अवलंब है, किरण बी पर अभिलंब है। देखिए बीपी डैश, ये बीपी डैश जो है किरण किस पर अवलंब है? बी पर, इस पर, ये अभिलंब पड़ता है। बीपी डैश किरण बी पर अवलंब है। और सी क्यू डैश, और सी क्यू डैश, यहाँ देखिए सी क्यू डैश है आपका, ये सी क्यू डैश जो है, ये सी क्यू डैश बिंदु बी पर अवलंब है, बिंदु सी डैश पर अवलंब है। ये सी क्यू डैश, सी क्यू डैश बिंदु सी पर अवलंब है, बिंदु सी पर अवलंब है। सी क्यू डैश बिंदु सी पर, बिंदु सी पर अवलंब है। ठीक है, बिंदु सी पर जो है अवलंब है सी क्यू डैश। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सी क्यू अवलंब है आर एस पर। यहाँ पर देखिए, आप देखिए इसको, सी क्यू जो अवलंब है, सी क्यू अवलंब है आपका आर एस पर। यहाँ पर देखते जाइए, सी क्यू परपेंडिकुलर है, सी क्यू डैश परपेंडिकुलर है आर एस पर। यहाँ पर देखिए फिगर में, केवल आप फिगर देखिए, यहाँ पर केवल आप फिगर देखिए, यहाँ देखिए फिगर, यहाँ पर आप केवल फिगर देखिए। सी क्यू डैश जो है, सी क्यू डैश, ये सी क्यू डैश जो है वो आर एस पर, ये आर और एस जो है इस पर हमारा अवलंब है सी क्यू डैश। तथा पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस के। पी क्यू समांतर है, पी क्यू जो है ये आपका, ये पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है, पी क्यू आर एस के समांतर है। उक्त दोनों तथ्यों से, उक्त दोनों तथ्यों से उक्त दोनों तथ्यों से बीपी डैश समांतर है सी क्यू डैश के, और जो है बीसी तिर्यक रेखा है, बीसी जो है तिर्यक रेखा है। यहाँ पर देखिए BQ डैश समांतर है CQ डैश के, और BC जो है इसकी तिर्यक रेखा है। ये BC जो आपकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, BC तिर्यक रेखा है, तो कोण P डैश BC बराबर हो जाएगा कोण Q डैश CB के एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। यानी I1 बराबर है R1 बराबर होगा I2 के, समीकरण 1। R1 बराबर होगा I2 के, तथा I1 बराबर होगा R1 के, समीकरण 2। I2 बराबर होगा R2 के, समीकरण 3। अब ये देखिए कैसे हो रहा है, I1 बराबर R2 के, I1 बराबर है R2 के। यहाँ देखिए I1 जो है P डैश BC, P डैश आपका है P B आपका है ये PBC QCB एकांतर कोण है, P
बी सी पी बी सी और पी डैश बी और सी ये आपका, और क्यू डैश सी और बी ये एकांतर कोण है। ये दोनों एकांतर कोण है I1 बराबर I2 के, I1 बराबर R1। ये जो है I1 बराबर R1 जो है आपका परावर्तन के प्रथम नियम से है, और I2 बराबर R2 जो है ये भी परावर्तन के प्रथम नियम से है। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से कितना हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा R2 के, समीकरण 4 I1 बराबर R2 के, 1 और 2, 3 से तुलना कर दीजिए तो I1 बराबर हो जाएगा R2 के, तथा समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, ये देखिए 1 और 4 को जोड़ दीजिए आप, तो 1 और 4 को जोड़ने पर क्या होगा, 1 और 4 को जोड़िए तो हो जाएगा I1 प्लस R1 बराबर हो जाएगा आपका कोण I1 प्लस R1 बराबर हो जाएगा कोण I2 प्लस R2। ठीक है, तो कोण ए बी सी ये बराबर होगा किसके, कोण बी सी डी के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। परंतु ये ए बी तथा सी डी को बी सी द्वारा प्रतिच्छेद करने से निर्मित समान एकांतर कोण है, अतः ए बी समांतर होगा सी डी के। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लेना है तो इतने का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, तो इतने का ही स्क्रीनशॉट लेना है आपको। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि ये भी समांतर है सी डी के। चैनल अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।